अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। जो अगला न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि एक बूंद दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। बूंद का द्रव्यमान 7.2 इंटू 10⁻⁻13 किलोग्राम है तथा उस पर आवेश 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए एक बूंद है जो दो प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में लटकी हुई है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो बूंद का भार है, भार क्या होगा बूंद का? mg, जो कि नीचे की ओर कार्य करेगा। वो इस बूंद को संतुलन में रखने के लिए जो बल ऊपर की ओर लग रहा है उसके बराबर होगा, तभी तो ये बूंद संतुलन में होगी, अन्यथा ये बूंद या तो नीचे गिर जाएगी। अगर इसका भार अधिक होगा तो नीचे गिर जाएगी, और यदि ऊपर का बल अधिक हो जाएगा तो ये बूंद ऊपर चली जाएगी। लेकिन क्योंकि ये संतुलन की अवस्था है, तो संतुलन की अवस्था में जो इस बूंद का भार है वो इस पर लगने वाले बल के बराबर होगा। यानी कि जो कंडीशन होगी हमारी वो होगी F इक्वल टू m इंटू, कंडीशन होगी इसमें वो होगी F इक्वल टू m इंटू जी। इसका हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब आइए न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है बूंद का द्रव्यमान, यानी m इक्वल टू दिया है 7.2 इंटू 10⁻⁻13 kg, और जो आवेश दिया गया है Q, ये दिया गया है हमारा 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इसमें हमें गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। अब आइए जो कंडीशन दी गई है वो नोट कर लेते हैं हम लोग। कंडीशन है हमारी संतुलन की अवस्था में जो वैद्युत बल है वो बूंद पर भार के बराबर, यानी बूंद का भार, वैद्युत बल F, बूंद का भार m इंटू जी। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो F का फार्मूला लगा देंगे हम लोग, Q इंटू ई इज इक्वल टू m इंटू जी। आइए इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी E इज इक्वल टू m इंटू जी अपॉन क्यू। सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻13 इंटू जी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू भी रख लीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब ये कंडीशन आपकी आए तो जी की वैल्यू भी आप लोग इसमें रख लिया करें। अपॉन क्यू की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 2.4 इंटू 10⁻⁻16। दशमलव से दशमलव चला गया और 24 से 72 को कट कर दीजिए तो 3 बार ये। अब 3 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻13, और ये माइनस का 16 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 16, या E इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें 10⁻3। यही हमारा आंसर है।